हाँ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। क्लियर? तो बच्चा एनसीईआरटी अपने पास खोल लेना, ठीक है। एनसीईआरटी साइट पे खोल लेना, मैं वहीं से समझा रहा हूँ। इन फिगर 6.27, ये फिगर 26.27 है एनसीईआरटी में। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी हमें पैरेलल गिवन है, ए बी लाइन हमें पैरेलल गिवन है सी डी के। एंड सी डी लाइन इज पैरेलल टू ई एफ, और सी डी लाइन किसके पैरेलल गिवन है? ई एफ के। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो इनडायरेक्टली ये तीनों की तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी। तो पहले गिवन में लिख लेंगे। गिवन में क्या हमें गिवन है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और क्या गिवन है हमें? एंड आल्सो ए ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी के परपेंडिकुलर ई, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है? ए ई लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर? क्या गिवन है? इफ एंगल दिस इज 55, एंगल 1 हमें 55 गिवन है, वहां पे इंग्लिश में लिखा है, मैंने न्यूमेरिकली लिख दिया। एंगल 1 55, ठीक है। एंगल ए 90 गिवन है, परपेंडिकुलर आपस में। तो ये चीजें मुझे गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड, फाइंड में हमने एंगल एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो देखो अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है इसमें? देखो इसमें सबसे पहले मुझे गिवन है कि तीनों की तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। If two lines are parallel to the same line, then they are parallel to each other. Therefore, AB is also parallel to EF. यहाँ क्या लिखेंगे? If two lines, थ्योरम लिखनी है। If two lines are parallel to each other, they are parallel to. If two lines are parallel to same, they are parallel to each other. तो यहां से ए बी पैरेलल टू एफ होगी। अब देखो आगे कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब मुझे क्या गिवन है? यहाँ पे ये डायग्राम से उठा रहा हूं। एक मैंने ए बी लाइन उठा ली, एक मैंने ए बी लाइन उठा ली, एक मैंने ई एफ लाइन उठा ली। ई एफ लाइन, दोनों की दोनों लाइनें देखो आपस में पैरेलल है, और ए ई क्या जा रही है? ट्रांसवर्सल। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ई एंगल है ये वाला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल जा रही है ए ई। तो मैं क्या लिख सकता हूं? नाउ ए बी लाइन पैरेलल टू ई एफ, ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है। सो एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो एंगल ए हमें 90 डिग्री गिवन है, एंगल ए हमें 90 डिग्री गिवन है। तो एंगल ए की जगह आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 90 डिग्री, तो कितना बन गया? 90 डिग्री। एंगल ई कितना बन गया हमारे पास? 90 डिग्री। एंगल ई 90 डिग्री आ गया, एंगल ई 90 डिग्री आ गया। एंगल ई अब हमारे पास 90 डिग्री आ गया। इसे सॉल्व करते हैं। और देखो एंगल ई 90 डिग्री है, विजिबल है। एंगल ई 90 डिग्री है। एंगल ई कैसे बना है? Z और 1 को मिला के। तो हम यहां लिख लेंगे नाउ एंगल ई कैसे बना? साफ दिख रहा है, Z और E को मिला के एंगल ई बनेगा। एंगल Z प्लस एंगल 1 दोनों को मिला के। तो एंगल ई कितने अभी करके है? 90 डिग्री। एंगल Z वो हमने फाइंड आउट करना है। एंगल 1 गिवन है 55 डिग्री। तो एंगल Z क्या आ जाएगा? 55 इधर आके माइनस होगा, 90 माइनस 55, ठीक है। तो कितना बच गया? माइनस कर लो 5, 8 में से ये 35। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल Z की वैल्यू कितनी आ गई? 35।
ठीक है 35 आ गई। अब हमने y निकालना है। y देखो किस तरीके से निकालेंगे। y के लिए मैं ये ZG लाइन ले रहा हूं। बच्चों बुक में G पॉइंट नहीं गिवन, हम अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर से C D एक G ये लाइन ले रहा हूं, एक मैं ले रहा हूं EF लाइन। EF लाइन, ठीक है। दोनों लाइनें देखो, अब ये क्या होगा, इसमें ट्रांसवर्सल जा रही है यहाँ से E, जो D से पास हो रही है, D पॉइंट से पास हो रही है। देखो ध्यान से देखो, ED ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, दोनों पैरेलल लाइंस से। ये दोनों पैरेलल लाइंस मुझे गिवन है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 1, यहाँ पे एंगल बन रहा है y। अब थ्योरम क्या थी, अगर दो पैरेलल लाइंस है ट्रांसवर्सल जा रही है तो अंदरले दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये थ्योरम होती है कौन सी, कोइंटीरियर प्रॉपर्टी। तो उसी कोइंटीरियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 1 या ट्रांसवर्सल जा रही है, देखो कुछ ऐसे करें तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो अंदर वाले एंगल होते हैं दोनों का सम कितना होता है, 180। प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, कोइंटीरियर प्रॉपर्टी। सो नाउ CD पैरेलल टू EF, सो एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, कोइंटीरियर प्रॉपर्टी। एंगल 1 की वैल्यू 55 गिवन है, प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 55 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 5, इससे कम हो गया 5, 7 यहाँ 7 बच गया, 7 में से 5 गए 2 और 125 डिग्री किसकी आ गई, एंगल y की वैल्यू, ठीक है। अब हमने x निकालना है, अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यहीं से देख लो साफ पता लग जाएगा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो x और y आपस में क्या आ गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नाउ AB is parallel to CG, so angle x equals to angle y, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, एंगल y कितना 125, तो x भी कितना हो गया 125। रीजन क्या लिख दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। आंसर क्या पूछा है, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 35, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 125 और x की वैल्यू क्या आ गई 125। क्लियर। तो ये होगी हमारी एग्जांपल नंबर 6। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों डायग्राम मैंने पहले बना ली, बहुत टाइम लगता है डायग्राम बनाने में, इसलिए क्वेश्चन है फिगर 6.28 गिवन है, फिगर 6.28 है एनसीईआरटी में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। अब देखो AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है, तो मैंने कहा था तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, या तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल, आइदर यू कैन प्रूव द कन्वर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। गिवन हमें क्या है, नंबरिंग दे लेते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल 2, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल 1, एंगल x। एंगल x कितना गिवन है, नहीं 1 सॉरी, एंगल 1 हमें गिवन है 50 डिग्री, एंगल 2 हमें गिवन है 130 डिग्री। टू फाइंड कौन सा एंगल करना है हमने, x एंगल एंड y एंगल। सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसे नाम दे लेते हैं। अगर नाम ना गिवन होता बच्चों अपनी तरफ से दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि नहीं देना। ये E और ये F, मैंने एक नाम दे दिया इस लाइन को, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसे एक नाम दे लिया EF। और जो EF लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं यहाँ भी एक पॉइंट दे लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे लेते हैं, इसे EF, इसे G पॉइंट दे लेते हैं, इसे H पॉइंट दे लेते हैं, ठीक है। अब देखो EGH एक स्ट्रेट लाइन है, EGH एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है 1 और x को मिला के, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा EGH is a straight line, so angle 1 plus angle x
इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। एंगल 1 इज 50 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। एंगल x आ गया 130 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एंगल x 130 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन और ये, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 2 और एंगल y आपस में बराबर होगा। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दो लाइनें जब आपस में क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं। बाकी पार्ट छोड़ो, ऊपर वाला छोड़ दो, बाकी का करना क्या है, हम तो जहाँ पे जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग देखना है। ऊपर वाला पार्ट मैंने छुपा लिया ताकि पता लग जाए। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो उसके कारण हम क्या लिख देंगे, जी एफ एंड सी डी। सो नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y इक्वल्स टू एंगल 2 कितना है 130, तो y भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो एंगल x कितना है 130, एंगल x कितना है 130 डिग्री, y कितना है 130 डिग्री, दोनों 130 डिग्री हैं। अब ध्यान से देखना, जो समझाने लगा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, रफ डायग्राम छोटी से बना रहा हूँ समझाने के लिए, कोई लेबलिंग कुछ नहीं, सिर्फ सीधा x की वैल्यू कितनी है 130, ये एंगल कितना है 130, y की वैल्यू भी कितनी है 130, y की वैल्यू भी 130। अब देखो दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ध्यान से देखो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। सो सेकेंड पार्ट आ गया यहाँ पे, सो तो दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके कारण ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्या रीजन लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इफ द एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सो AB लाइन थी, AB पैरेलल टू CD, ये AB लाइन थी, ये आ जाएगी CD लाइन। सो AB पैरेलल टू CD, रीजन क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AB इज पैरेलल टू CD। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट, सो इफ द एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल, ये भी लिख सकते हो। वैसे ज्यादा अच्छा यही रहता है, यही लिख दो, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन डायग्राम ये है। क्वेश्चन क्या है देखो, इसकी फिगर का नंबर है 6.29, गिवन है हमें ये भी, ठीक है। इन फिगर 6.29 AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन CD के पैरेलल, मैं बताया था पैरेलल लाइन एरो से शो होती हैं, एंड CD इज पैरेलल टू EF, एंड CD इज पैरेलल टू EF। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। रीजन क्या लिखा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लास्ट थ्योरम जो की थी, ठीक है। अब गिवन में क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, एक AB पैरेलल टू CD, सेकंड चीज क्या गिवन है, CD पैरेलल टू EF, और क्या गिवन है, रेशो गिवन है हमें Y रेशो Z, और हमें गिवन है Y रेशो Z, कितना गिवन है 3:7 गिवन है हमें, इसका मतलब Y और Z की रेशो गिवन है, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, कि x की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, x नहीं सॉरी, सबसे पहले हमें गिवन है AB लाइन पैरेलल टू CD एंड CD लाइन पैरेलल टू EF। सो AB इज पैरेलल टू EC। रीजन क्या आएगा, इफ टू लाइंस आर
पैरेलल टू सेम, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ऊंचा कैमरा हिल जाएगा थोड़ा सा। ईच अदर। नाउ क्लियर, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, नाउ इसका मतलब तीनों के तीनों पैरेलल हो गए। नाउ देखो, जब नई चीज उठानी है ना बच्चों, मान लो जो कंसेप्ट चल रहा है ऊपर वाला, तो मुझे लगता है अब वो उससे यूज नहीं करना। अब मुझे कोई नया कंसेप्ट उठाना है इस क्वेश्चन में से, तो हमेशा नाउ वर्ड यूज होता है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब मैं कुछ और उठाने लगा हूं। ठीक है, नाउ हमें रेशो गिवन है, y रेशो z इक्वल्स टू 3:7। सो रिक्वायर्ड एंगल्स आर, रिक्वायर्ड एंगल्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू 3w, w मान लो, रेशो क्या है, w है, तो z किसके बराबर आ गया, 7w। क्लियर, z किसके बराबर आ जाएगा, 7w। क्लियर, 7w। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। मैं लाइन उठा रहा हूं एक ए बी और ई एफ, ए बी लाइन और ई एफ, ए बी और ई एफ। मैं सी डी लाइन नहीं उठा रहा, ए बी एंड ई एफ, ये जा रही है मेरी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यहाँ पे जेड पॉइंट है, यहाँ पे एक्स है। देखो दोनों क्या अल्टरनेट है, देखो ये मुझे पैरेलल लाइंस गिवन है, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो बराबर होंगे। तो मैं लिखूंगा नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सॉरी ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल एक्स, सो एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड इक्वल्स टू z कितने, 7w, तो ये भी आ गया 7w। सो x कितना आ गया, 7w। x की वैल्यू भी 7w होगी, क्योंकि z और x दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो तो इसकी वैल्यू 7w होगी। अब नाउ अब मैं ये दोनों ए बी और सी डी उठा रहा हूं, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, ये आ गई ए बी सी डी, ये ट्रांसवर्सल। यहाँ पे एंगल बन रहा है एक्स, यहाँ पे एंगल बन रहा है वाई, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। अब मैंने पहली दो लाइनें उठाई हैं। अब देखो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो अंदर वाले दोनों एंगल्स होते हैं, दोनों का सम कितना होता है, 180 सम। रीजन क्या लगता है, बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग नाउ कौन सी लाइन उठाएंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये लिखना जरूरी होता है मुझे, कौन सी पैरेलल लाइन है। ठीक है, उसके बाद सीधा कंसेप्ट लिख दो, एक्स एंगल प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल एक्स कितने, 7w, वाई कितने, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता लग जाए। वाई हमारे पास 3w है, जेड हमारे पास 7w था, एक्स हमने अभी निकाला 7w। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7w, y की वैल्यू क्या है, 3w, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 7 और 3 10w इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो w इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो w की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। अब हमने एंगल्स कौन सा निकालना था, x किसके बराबर है, 7w, x किसके बराबर है, 7w। तो इसे यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। सो x किसके बराबर है, 7w, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w, दैट इज 18। सो 7 into 18, 7 into 6, 5, 136 डिग्री।
7 इंटू 18 7 5 12 होता है, सॉरी 126 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां तक तुम लोगों के 3 और हो गए क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में इससे कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, थैंक यू एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो।